पेट्रोल में मिलावट, निर्माण में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, ऑफिस में भ्रष्टाचार, स्कूल में भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं दिखा नहीं। एक काम करता हूँ, मंत्रियों से पूछता हूँ। महाराज की जय हो। मंत्रियों को बुलाओ। जी महाराज। महाराज घड़ी का मंत्रियों, मैंने सुना है आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैंने तो कहीं देखा नहीं। तुम लोगों को दिखा हो तो बताओ। जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। जी दिखते हैं, पर वो सपनों की बात है। फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। हम भी तो देखें कि कैसा होता है। हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हुजूर, हमारी आंखें आपकी विशालता देखने की आदी हो गई है और हमें दिखा भी तो उसमें आपकी ही छवि दिखेगी। महाराज, हमारे राज में स्पेशलिस्ट जाती है। क्यों ना हम उन्हें ही बुला ले? अच्छा तो ठीक है, स्पेशलिस्टों को बुलाओ। जी महाराज। गुड मॉर्निंग महाराज। सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो मेरे लिए भी नमूने ले आना। जी महाराज। तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करो। अब खड़े क्यों हो? चलो भागो। मूर्ख राजा। सबको मालूम है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पर ये मूर्ख राजा को तो पता ही नहीं है। चलो 2 दिन आराम करते हैं और तीसरे दिन रिपोर्ट सबमिट कर लेंगे। थोड़ा खर्चा पानी तो निकल भी जाएगा। चलो अब चलते हैं। अरे मंत्रियों, 3 दिन का समय तो खत्म हो गया है। तुम्हारे स्पेशलिस्ट कहाँ है? महाराज, वो यही है। आप कहें तो बुलाओ। हाँ, जल्दी बुलाओ। जी महाराज। स्पेशलिस्टों हाजिर हो। गुड मॉर्निंग महाराज। 3 दिन हो गए हैं, आपकी रिपोर्ट कहाँ है? महाराज अभी प्रस्तुत करता हूँ। स्पेशलिस्टों, तुम लोगों को कहीं भ्रष्टाचार मिला? जी महाराज। तो हमें भी दिखाओ। हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। वह सूक्ष्म है, अगोचर है और हर जगह मौजूद है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में भी है। हाँ महाराज,
शासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल छोटा है। वास्तव में वह दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह घूस के रूप में है। यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाओ। मैं मंत्री परिषद की बैठक बुलाऊंगा। मंत्रियों, तो ये भ्रष्टाचार को मिटाए कैसे? आपके पास कोई योजना है? महाराज, वो तो नहीं है। महाराज, भ्रष्टाचार को मिटाना बहुत कठिन काम है। हमारे दादाजी को तो जादू आता था, हमें तो वो भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक पहुंचे हुए साधु महाराज हैं। आज उन्होंने कठोर तपस्या करके सदाचार का ताबीज बनाया है। पहनने से आदमी सदाचारी हो जाता है। ठीक है, उन्हें बुलाओ। जी महाराज, उन्हें कल प्रस्तुत करता हूँ। अलाप निरंजन, अलाप निरंजन। महर्षि प्रणाम। महर्षि प्रणाम। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए महाराज, मुझे किस प्रयोजन से याद किया है? महर्षि, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया है। हम इसे पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपने एक सदाचार का ताबीज बनाया है। उसे आप पूरे हमारे राज्य के लिए बनाएं, जिससे हमारे पूरे राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। ठीक है राजन, मैं आपके लिए सदाचार का ताबीज बनाऊंगा। इसके लिए मुझे 1 माह का समय लगेगा। ठीक है महर्षि, मैं आपके रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और 1 माह पश्चात। अलग निरंजन। महर्षि प्रणाम। महर्षि प्रणाम। यशस्वी भव। महर्षि, अब तक आपने सदाचार की ताबीज बना लिए होंगे। जी राजन। राजन, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। ईश्वर ने किसी की आत्मा में ईमानदारी के और किसी के आत्मा में भ्रष्टाचारी का किट फिट की है। उससे निकलने वाले स्वरों को आत्मा की पुकार कहते हैं। जिस आदमी के हाथ पर ये ताबीज बंधा होगा वो सदाचारी बन जाएगा। इससे सदाचार के स्वर निकलते हैं। यही इस ताबीज पे गुण है राजन। मंत्रियों, इस ताबीज को सभी मनुष्यों के हाथ में बंधवा दो। जी महाराज, हम अभी बंटवा देते हैं। मंत्रियों, ताबीज देते हुए 1 हफ्ता हो गया। चलिए अब देखते हैं उसका क्या असर हुआ है। जी महाराज। नमस्ते मैडम, मेरा लोन सैंक्शन करवा दीजिए। ये क्या है? बच्चों के लिए मिठाई। ये मिठाई उठाई दे मत रखो और फाइल दिखाओ। पर इसे तो रख लीजिए। इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम, ये रही मेरी फाइल। इसमें सारे पेपर नहीं हैं। तो आपको लिस्ट भेजी थी, वही सारे पेपर लगाइए। अब आप जाइए। जी मैडम। अरे वाह, सच में भ्रष्टाचार मिट गया। चलो एक आध जगह और चलते हैं। जी महाराज। चल चल चल, साइड में लगा, साइड में लगा। लाइसेंस दिखाओ। ये लीजिए। इंश्योरेंस।
ये लीजिए। तुम्हारा नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, निकालो 2000 रुपए। पर नंबर तो है। उससे कुछ नहीं होता, दिखना भी चाहिए। चलो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। मेरे पास 2000 रुपए नहीं है, मेरे पास 500 रुपए है। ठीक है, वही दो। अब जाओ। अरे ये क्या? लगता है इसने ताबीज नहीं बांधा है। जी महाराज, अभी चेक करते हैं। ए हवलदार, इधर आ। तूने सदाचार का ताबीज बांधा है? जी ये देखिए। जब हम उस ऑफिस में गए थे तब 5 तारीख थी और आज 28 तारीख है। अरे आज तो 28 तारीख है, आज तो ले ले।